हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करते हैं ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या अंतर होता है। ओके, तो ईगो में हम क्या करते हैं, हमारे वैलिडेशन के लिए आउटसाइड जाना प्रेफर करते हैं। ओके, क्योंकि हमें बाहर से वैलिडेशन ज़रूरी होता है। लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है तो यहाँ पर हम क्या शुरू करते हैं, खुद की एक पॉजिटिव इमेज रखते हैं, खुद का वर्थ समझते हैं और उसके लिए हमें वैलिडेशन के लिए बाहर जाने की ज़रूरत अब होती नहीं है। तो इसे कहते हैं हम अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपना वर्थ समझ रहे हो और अब आपको बाहर वैलिडेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक अलार्म भी है कि जब आप वैलिडेशन के लिए, खुद का वर्थ समझने के लिए अगर सोच रहे हैं बाहर जाके वैलिडेशन लेना है, तो वो आपके ईगो की आवाज़ है, क्योंकि आप हमेशा से वर्ती हो। उसके वैलिडेशन के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ईगो में हम क्या करते हैं कई बार कि खुद का सेल्फ स्टीम हाई समझने के लिए खुद को सुपीरियर समझना एंड दूसरों को इन्फीरियर। ठीक है, पर जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट में आते हैं तो हम यह करना बंद कर देते हैं। हम हर चीज़ को एज इट इज़ लेने लगते हैं। खुद का जो जैसा है वैसा है, सामने वाले का जैसा है वैसा है, इट इज़ लाइक एज इट इज़ ले लेना। मतलब ब्लैक कलर को ब्लैक ही बोलना, वाइट कलर को वाइट ही बोलना, ग्रे को ग्रे ही बोलना। अंडरस्टैंड। और कहीं पे भी हमें इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि खुद को सुपीरियर दिखाना है, तब जाके हमें सेल्फ स्टीम फील होगी, या सामने वाले को इन्फीरियर दिखाना ज़रूरी है। ओके, तो इट इज़ लाइक एक वननेस का कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पर, जहाँ पे आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। आप जो जैसा है उसको वैसा बोल सकते हो। ओके, और कई बार हम ईगो में आकर लोगों का ख्याल रखना बंद करके अपने ईगो में इतना हाई हो जाते हैं कि खुद को सिर्फ सही साबित करने के लिए हम इंसानियत को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में हम ऐसा नहीं करते हैं। हम केयरिंग और काइंड रहते हैं सबसे पहले खुद के साथ, क्योंकि हम खुद की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रखते हैं। इट इज़ लाइक हम खुद को डिग्निटी के साथ और काइंडनेस के साथ ट्रीट करते हैं। कैसे? हेल्दी बाउंड्रीज रख के। तो जब हेल्दी बाउंड्रीज रखने की बात कही जाती है वो सेल्फ रिस्पेक्ट से आ रही है, और जब आप सोचते हो हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखना, वह ईगो से आता है। इसलिए कहते हैं कंपैरिजन मत करो, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हो वो ईगो से आता है। ओके, तो अब अपने आप में देखिए कि कहाँ आपकी ईगो की वॉइस चलती है, जिससे आपको बाहर निकलना है, और एक्चुअल में सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब खुद की वैल्यू करो, खुद की वर्थ समझो। उसके लिए आपको वैलिडेशन के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को डिग्निटी के साथ, काइंडनेस के साथ ट्रीट करो, विथ कीपिंग हेल्दी बाउंड्रीज, और केयरिंग एंड काइंड रहो खुद के साथ। जो चीज़ आपके अंदर रहेगी फिर तो वो बाहर भी जाएगी ना, बाहर वही एनर्जी जाएगी, राइट। तो एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी, जस्ट शेयर करना चाहती थी कि कई बार हम बोलते रहते हैं हीलिंग सेशंस में भी, या कि ईगो की वजह से, क्योंकि ईगो ही कंपेयर करके आपको इन्फीरियर दिखा सकती है या आपको सुपीरियर दिखा सकती है। अंडरस्टैंड। सेल्फ रिस्पेक्ट से ये चीज़ कभी नहीं आती है। तो कई लोग हैं, हर एक पर्सन के अंदर कुछ है कुछ नहीं है, हर कोई काम कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। और हमारे पूरी सोसाइटी में एंड पूरे वर्ल्ड में कई सारे अच्छे स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, वो भी खुद पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ईगो को पूरी तरह ख़त्म करना बहुत बड़ी जर्नी है ये। ठीक है, तो मेरे को लेकिन इसको इजी बनाने के लिए मैं आपको एक तरीका बता सकती हूँ, जो मेरे गुरुजी शलिया कहते हैं। ईगो एक इल्यूजन है और मिथ है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब आप इसको इस तरह से सोचना चालू करोगे तो ईगो का डिज़ोल्व होना इजी हो जाता है। ओके, फिर जब आप ईगो को पकड़ोगे और उसको डिज़ोल्व करोगे कि इट इज़ इल्यूजन है, तो बस एक भ्रम है,
ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको मैंने क्रिएट किया है, गॉड ने क्रिएट नहीं किया है। तो वहाँ आपको गिल्ट और शेम भी किसी तरह से भी नहीं आएगा, क्योंकि ईगो आपको वहाँ बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ओके, सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।